अस्सलाम वालेकुम, मैं हनूफ खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 में जो थ्योरम नंबर 6 है उसको डिस्कस करना है कि इसका सलूशन क्या है और इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या कहते हैं। असल में जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अगर हमको वो क्लियर हो जाए तो फिर थ्योरम को सॉल्व करना नहायत ही ईजी है। लेकिन स्टेटमेंट में फ़कत सिर्फ क्या है तो 3 पॉइंट ऐसे होंगे, अगर वो हमको समझ आए, हमको क्लियर हो जाए, फिर क्या है थ्योरम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम है क्या चीज़, क्या कहता है, इसका डिमांड क्या है। लेकिन एक शर्त यह है कि थ्योरम जब आपने देख लिया तो दोबारा प्रैक्टिस करना ये आप लोगों की क्या होगी, जिम्मेदारी होगी। जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हर एक चीज़ क्या होता है, इजी बन जाता है कि और आगे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए प्रैक्टिस नहायत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि थ्योरम क्या कहते हैं और इसका डिमांड क्या है और इसका जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो क्या है और इसको हम कैसे समझेंगे। तो ये हमारे पास इसी थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या कहते हैं कि एन एक्सटीरियर एंगल, यानी इसका मतलब ये है कि इसी स्टेटमेंट में एक पॉइंट तो ये हो गया। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ऑफ ए ट्राइंगल। जिस तरह हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, इसी ट्राइंगल में हमारे पास, चलो तो ये तो एंगल बी है और ये क्या है, एंगल सी है और ये क्या है, एंगल ए। ये क्या है, इसकी तो इंटीरियर एंगल है। लेकिन एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर है, एक्सटीरियर एंगल तो बना हुआ नहीं है। अब एक्सटीरियर एंगल कहाँ पर होगा, यानी एक पॉइंट तो हमको ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा कहते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एज ग्रेटर देन एन मायर, वो क्या होगा, जो एक्सटीरियर एंगल अब यहां पर जो बनता है, जब जो भी एक्सटीरियर एंगल हमारे पास आ जाए वो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा। वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। किस चीज से ग्रेटर होगा, देन आइदर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल से क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इसका मतलब ये है कि इसी थ्योरम में हमको एक एक्सटीरियर एंगल वो मालूम होना चाहिए, दूसरा इंटीरियर एंगल वो, और इंटीरियर के साथ जो अपोजिट इंटीरियर होता है वो क्या होगा। तो इसको अगर हम क्लियर करें तो थ्योरम को सॉल्व करना निहायत इजी है। तो चलो क्या करते हैं, अब इसी ट्रायंगल में अगर हम जो हमारे पास बीसी लाइन सेगमेंट है, हम इसको इसी तरह बढ़ा लिए, आगे इसमें एक्सटेंशन कर लिए, तो ये हो गया बीसी, यहां पर एक्सटेंशन हो गया। यहां पर हम नाम देते हैं इसी पॉइंट को पॉइंट डी। अब ये देखिए यहां पर इसी ट्रायंगल का ये जो एंगल है, ये क्या है, सब इंटीरियर है। और ये ए सी डी, यहां पर जो एंगल बनते हैं ये क्या है, इसी ट्रायंगल का ये एंगल क्या है, एक्सटीरियर है। इसी तरह अगर हम इसी लाइन को इसी तरह बढ़ा ले तो ये एक्सटीरियर होगा, या हम इसको इसी तरह बढ़ा रहे ये एक्सटीरियर होगा। इसी तरह अगर हम, यानी हमारे पास जो बिरूनी ज़ाविया बनता है वो उसी ट्रायंगल का क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। ये तो हो गया एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एज ग्रेटर। अब यानी जो हमारे पास क्या है कि ए सी डी जो है वो ग्रेटर होगा, किस चीज से ग्रेटर होगा, क्या है, एन मायर देन आइदर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। यहां पर ये तो हमको क्लियर है पहले से कि ए बी सी वो क्या है, वो तो इंटीरियर एंगल है, लेकिन अपोजिट इंटीरियर क्या होगा, ये हमारे पास क्लियर होने चाहिए कि अपोजिट जो लफ्ज आया है इसको हम किस तरह क्लियर करेंगे। ये अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास एक लाइन है, ये यहां पर पॉइंट हमारे पास क्या है, ये बी, यहां पर पॉइंट सी है और ये पॉइंट क्या है, पॉइंट डी है। और यहां पर एक लाइन यहां पर ये स्टैंड होता है ये, और ये पॉइंट ए है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंगल है
ये इसी एंगल का क्या है, ये एडजस्टेंट है। क्या है, एडजस्टेंट एंगल है। ये दोनों ए सी डी और ए सी बी दोनों क्या है, आपस में एडजस्टेंट एंगल है। अगर हम इसको ट्रायंगल से निकाले या अगर ट्रायंगल के अंदर भी हो, फिर क्या है, ये दोनों आपस में एडजस्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जो सी एंगल है वो तो क्या है, वो तो इससे क्या है, चला गया, क्योंकि अब यहां पर जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं, अपोजिट है। ये तो इंटीरियर है लेकिन इसका क्या है, ये अपोजिट इंटीरियर नहीं है, ये एडजेसेंट इंटीरियर है। ये एंगल जो है हमारे पास, ये ए सी बी, ये एडजेसेंट इंटीरियर एंगल ऑफ ए सी डी। ये एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद बाकी जो दो एंगल्स है हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी, ये इसी एक्सटीरियर की क्या है, अपोजिट इंटीरियर है। क्या है, अपोजिट इंटीरियर। तो इसका मतलब ये है, अगर हम ए सी डी को कंपेयर करें एंगल ए के साथ, वो इससे ग्रेटर होगा, या ए सी डी को अगर हम कंपेयर करें बी के साथ, तो वो क्या होगा, वो इससे भी ग्रेटर होगा। तो अब हमने इसको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, गिवन में जो भी चीज़ है उसको लिख ली यहाँ। तो इसी तरह अब गिवन में जो भी चीज़ें है उसको हमने यहाँ पहले से लिखा है कि ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो गिवन में क्या कहते हैं कि गिवन में तो एक ट्रायंगल है हमारे पास के, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी। इसी ट्रायंगल में जिस तरह हमको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये जो एंगल 4 है या ए सी डी, इसको हमने नाम दिया है एंगल 4। वो क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, ये तो गिवन में हो गया। एंड मेजर एंगल 1 एंड 2 आर क्या है, इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये तो है हमारे पास क्या है, गिवन में है। अब किस चीज़ को प्रूव करना है, जो एक्सटीरियर एंगल है यानी मेजर एंगल 4 जो है वो ग्रेटर देन है मेजर एंगल 1, और मेजर एंगल 4 ग्रेटर देन मेजर एंगल 2, यानी मेजर एंगल 4 ग्रेटर देन मेजर एंगल 1 एंड मेजर एंगल 4 ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। ये तो हमने गिवन और टू प्रूव में लिख लिया। अब अगर हम इसी डायग्राम को थोड़ा और से देखें, ये तो क्या है, सिंगल डायग्राम है, या हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो क्या है कि जो हमारे पास ये जो सिंगल फिगर है, कंस्ट्रक्शन करना है, किस तरह करेंगे। ये जो पहले से लिखा है कि मार्क मैट पॉइंट ऑफ ए बी, ये हमारे पास क्या है, ए बी एक इसका लाइन क्या है, साइड है, या हमने मैट पॉइंट हमने ये ले लिया। एंड ए सी दूसरा जो साइड है वो क्या है, ए सी भी क्या है, इसका मैट पॉइंट है। एज ई एंड एफ, इसको हमने नाम दे दिए, ये हमारे पास ई है और इसको हमने नाम दे दिया एफ रिस्पेक्टिवली बतरतीब। इसके बाद क्या है, जॉइंट ई एंड एफ, इस ई और एफ को आपस में ज्वाइन किया एंड एक्सटेंडेड एट अप टू जी, और इसको जी तक ये इसी तरह आगे बढ़ाया, ये जी तक। और इसके बाद क्या कहते हैं कि टू जी सच दैट, जी कितना लिया कि मेजर ऑफ ई एफ जो है, ये ई एफ वो क्या है, वो बराबर है मेजर ऑफ एफ जी, यानी जितना लाइन ये है ई एफ उसी के मुताबिक हमने एफ जी ले लिया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो साइड है वो क्या है, इसी के बराबर हो गया। अब इसके बाद क्या कहते हैं कि जॉइन जी टू सी, यानी इसी पॉइंट जी को, जिसका एंड पॉइंट है, इसको हमने क्या, ये सी के साथ मिला लिया। जब हमने इसको सी के साथ मिलाया तो उसने एंगल 4 को क्या, डिवाइड बाई 2 कर लिया, और डिवाइड बाई 2 करने से ये एंगल बन गया 5 और ये क्या है, एंगल 6 बन गया। ये हमने क्या, कंस्ट्रक्शन कर लिया। किस तरह है कि ए बी का मिड पॉइंट ई लिया, इसी तरह ए सी का मिड पॉइंट एफ लिया, दोनों को ज्वाइन किया। अब ई एफ जितना है उसी के मुताबिक एफ जी लिया, जी को सी के साथ मिलाया, जी को सी के साथ मिलाने से उसने एंगल 4 को, जो एक्सटीरियर एंगल था, 5 और 6 में डिवाइड कर लिया। अब इसको क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल है वो ग्रेटर देन इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो प्रूफ में हम यहाँ लिखेंगे क्या है, स्टेटमेंट्स है। क्या है, स्टेटमेंट्स है। और स्टेटमेंट्स के लिए यह क्या होगा, रीजंस होंगे ये। तो यहां पर क्या है हमारे पास कि हमने कंपैरिजन करना है किस चीज का, एक ट्रायंगल, ये ए ई एफ ये ले ले,
ये ए ई और एफ, इसके साथ दूसरा ट्राइंगल एफ जी सी वो ले लीजिए, ये ट्राइंगल एफ जी सी, इसका हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। तो कंपैरिजन की सूरत में ये हमारे पास जो ई और एफ और ई एफ और जी ये दोनों आपस में बराबर थे, यहाँ हम लिख सकते हैं कि मेयर ऑफ ई एफ वो कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ एफ जी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, इसको हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ ये लिया था ड्यू टू कंस्ट्रक्शन। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या कहते हैं कि जो हमारे पास क्या है ए और सी जो साइड था उसका मिड पॉइंट एफ लिया था, तो इसका मतलब ये है कि ए एफ जो है वो पेयर कॉन्ग्रेंट है किस चीज की, एफ सी की। यह हम लिख सकते हैं कि मेयर ऑफ जो ए एफ है वो कॉन्ग्रेंट है मेयर ऑफ एफ और सी। ये क्या है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन में ये किया था। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, ए सी एक लाइन है, दूसरा लाइन ई और जी है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास ए सी लाइन है ये, और दूसरा लाइन हमारे पास क्या है ये ई और जी, यानी टू लाइन हमारे पास है एक दूसरे को इंटरसेक्ट की। तो पहले थ्योरम में हमने इसको सॉल्व किया था कि इसकी जो वर्टिकल एंगल है, अपोजिट वर्टिकल एंगल 1 और 2, जिस तरह हम इसको नाम दे सकते हैं कि ये एंगल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 7 और 8 हो गए। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास 7 एंड 8 दोनों वर्टिकल अपोजिट है, इसलिए थ्योरम में हमने इसको प्रूव भी किया था कि इसलिए जो 7 और 8 जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि मेयर एंगल 7 वो कॉन्ग्रेंट है मेयर एंगल 8। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है कि अपोजिट वर्टिकल एंगल्स, ये दोनों क्या है, अपोजिट वर्टिकल एंगल्स है। अब 3 चीजें हमारे पास हो गई, एक साइड ये है, दूसरा एंगल ये है, ये इसकी बराबर हो गया, तीसरा यानी वन साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड। इसलिए यह हम लिख सकते हैं कि जो ट्राइंगल है, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सा है, ए ई एफ वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल एफ जी सी। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है वो पोस्टुलेट लिख ले, साइड एंगल साइड, यहां लिख ले कि साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड। ये तो ट्राइंगल दो, ये ट्राइंगल यानी ये ट्राइंगल और ये आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए। तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एंगल ए जो है या एंगल 1 वो कॉन्ग्रेंट होगा 5 का। इसी तरह ये तो इसके बराबर है और ये जो एंगल है वो इसी के बराबर होगा। तो यह हम लिख सकते हैं कि मेयर एंगल ए वो कॉन्ग्रेंट है मेयर एंगल 5, क्योंकि 4 को डिवाइड किया था 2 हिस्सों में, 5 और 6। ये क्या है, सिर्फ 5 का जो टुकड़ा है वो क्या है, ए या 1 के बराबर है। अब ये क्या है, यहां लिख ले कि ये करस्पॉन्डिंग angles of the congruent triangles, क्या है, corresponding angle of the congruent triangles। तो इसके बाद क्या कहते हैं कि जो हमारे पास मेयर एंगल ए सी डी या हमारे पास जो एंगल 4 है वो किस चीज़ की बराबर है, वो बराबर है किस चीज़ की, ये हमारे पास बराबर है 5 और प्लस 6 की, यानी मेयर एंगल 5 प्लस मेयर एंगल 6। यानी ये क्या है, हमारे पास जो ए सी डी जो एंगल है वो 5 और 6 के बराबर है। अगर हम इसको ऐड करें सो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेयर एंगल ए सी डी, अब इन दोनों में से जो भी हमने ले लिया वो उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा मेयर एंगल
5 से। क्या है? मायर एंगल 5 से। इसी तरह ओ आर, ये हम लिख सकते हैं कि जो मायर एंगल ए सी डी है वो ग्रेटर है। अब एंगल 5 जो है वो किस चीज़ के बराबर है? वो ए के बराबर है, यानी मायर एंगल ए। अब एंगल ए क्या है? इसी का इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास क्या था यहाँ पर एंगल 4, या 4 की जगह हम लिख सकते हैं कि एंगल ए सी डी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मायर एंगल 4 वो ग्रेटर देन है मायर एंगल, यहाँ पर हमने लिखा है 1 और ए की जगह क्या लिख ली 1, तो वो क्या है? ये इसके बराबर है। सिमिलरली कैन प्रूव दैट जो मायर एंगल 4 है वो ग्रेटर देन है किस चीज़ से? मायर एंगल 2 से। मायर एंगल 2 से। तो ये तो था थ्योरम नंबर 6 क्लास 8 मैथ्स में, जिसको हमने डिस्कस किया। और इसी थ्योरम में किताब में चंद गलतियाँ हैं उसको हमने निकाले हैं, वो गलतियाँ आप लोग न करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। लेकिन एक बात, वही बात कि प्रैक्टिस निहायत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर ले। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो बराए मेहरबानी इसको आगे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें इसी चैनल को, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।